वेलकम स्टूडेंट्स, क्लास 12th के विस्तास बुक के चैप्टर 4 द एनिमी में आपका स्वागत है। इसमें आपको पता है काफ़ी लॉन्ग चैप्टर है और डॉक्टर सदाव की भूमिका बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। साथ ही हाना जो उसका सहयोग करती है और जिस सैनिक की वो ज़िंदगी बचाते हैं, और साथ ही जनरल जो कि सदाव के ऊपर डिपेंड है, बहुत ज़्यादा उसे उसी का विश्वास है। इसी से इर्द गिर्द ये कहानी घूमती है। काफ़ी लॉन्ग स्टोरी है, लेकिन हम स्टेप बाय स्टेप इसको बहुत अच्छे से समझेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं द एनिमी। ये कहानी स्टार्ट होती है चैप्टर डॉक्टर सदाव हॉकीज हाउस वॉज बिल्ट ऑन अ स्पॉट ऑफ द जापानीज कोस्ट वेयर इज अ लिटिल बॉय ही हैड ऑफन प्लेड। डॉक्टर सदाव हॉकीज का जो मकान था हॉकी का, वो कहाँ था? जापानी कोस्ट यानी तट, समुद्र के किनारा, वहाँ पर बना हुआ था। और जहाँ पर वो बचपन में जब वो बॉय लड़का था तो अक्सर खेला करता था। द लो स्क्वायर स्टोन, लो यानी छोटे निचले और स्क्वायर यानी चौकोर पत्थर का बना हुआ हाउस, मकान, वो सेट अपॉन रॉक्स, चट्टानों के ऊपर बना हुआ था। वेल अबोव नैरो बीच डेट वॉज आउटलाइंड विद बेंट पाइन्स। उस सकरे जो बीच था, बीच समुद्र के किनारे जो जगह होती है समुद्र के तट पर, वो बीच वहां पर बना हुआ था। नेरो यानी सकरे बीच के ऊपर बना हुआ था, चट्टानों के ऊपर। आउटलाइन विद बेंट पाइन्स, जो कि किससे ढका हुआ था? कवर्ड था चारों तरफ से। बेंट यानी झुके हुए, पाइन्स यानी चीड़ के पेड़ों से। तो समझ में आ गया, उसका मकान था समुद्र के तट पर, और यूं मान लीजिए चट्टानों पर बना हुआ था, और चीड़ के वृक्ष चारों ओर थे, उनसे कवर्ड था, झुके हुए चीड़ के वृक्ष। ठीक है, अब ये एमसीक्यूज में पूछ लिया जाए कौन से वृक्ष थे उसके घर के आसपास, कोकोनट दे दे, पाइन्स दे दे, जो समुद्र के आसपास जो भी ट्रीज पाए जाते हैं वो पूछे जा सकते हैं, तो पाइन्स याद रखना। एज अ बॉय सदाव हैड क्लाइम्ड द पाइन्स, जब वो लड़का था तो चीड़ के पेड़ों पर चढ़ा करता था। सपोर्टिंग हिमसेल्फ ऑन हिज बैर पिट, और नंगे पैरी चढ़ जाया करता था। एज ही हैड सीन मैन डू इन साउथ सीज व्हेन दे क्लाइम्ब फॉर कोकोनट्स, क्योंकि वो दक्षिण के सीज समुद्र में, दक्षिण के समुद्र में देखा करता था कि लोग नारियल तोड़ने के लिए और वापस तोड़ कर लाने के लिए क्या करते थे? ऐसे चढ़ते थे। वो तो उनकी कॉपी करता था, वो तो चढ़ना सीख गया उन्हें देखकर। हिज फादर had taken him open to the islands of those seas, उन समुद्रों के, या यूं कहीं उस समुद्र के जो द्वीप थे, उन द्वीपों पर, आइलैंड्स पर उसके पिता उसे ले जाते थे। और and never had he failed to say to the little brave boy at his side, और वो कभी भी ये बात उससे कहना नहीं चूकते थे अपनी तरफ से। उसके पिता एक बात कहते थे, इन्वर्टेड कोमा में ध्यान देना, दोज आइलैंड्स योंडर, योंडर यानी जो हमें सामने दृष्टि गोचर हो रहे हैं, नजर आ रहे हैं, योंडर, वो जो द्वीप हैं, टापू हैं, दे आर द स्टेपिंग स्टोन्स, स्टेपिंग स्टोन्स यानी सोपान, सीढ़ियां, टू द फ्यूचर फॉर जापानी, जापान के भविष्य की सीढ़ियां हैं। वहां पर जो टापू नजर आ रहे हैं, द्वीप नजर आ रहे हैं, वो, ऐसा उसके पिता कहते थे। Where shall we step from them, हम इनसे कहाँ आगे बढ़ेंगे? सदाव हैड आस्क्ड सीरियसली, गंभीरता से पूछा। ये द्वीप हमारे लिए सीढ़ियाँ, सोपान, हम इनसे कहाँ आगे बढ़ेंगे, कैसे आगे बढ़ेंगे? Who knows, कौन जानता है? His father had answered, जवाब दिया। Who can limit our future, हमारे भविष्य को कोई बांध नहीं सकता, क्योंकि फ्यूचर, इंसान का जो भविष्य होता है उसको कोई लिमिट नहीं कर सकता। इट डिपेंड्स ऑन व्हाट वी मेक इट, ये तो निर्भर करता है हम हमारा फ्यूचर कैसा बनाते हैं। सदाव हैड टेकन दिस इनटू हिज माइंड, यही बात सदाव के माइंड में घर कर गई। कौन सी बात? ध्यान देना, ये वाली लाइन फिर बता रहा हूं, जिसके पिता ने कहा कि कोई भी हमारे फ्यूचर को
लिमिट नहीं कर सकता। हम हमारा फ्यूचर वो बनाते हैं, इट डिपेंड्स ऑन व्हाट वी मेक इट। जैसा हम इसे बनाते हैं वैसा ही हमारा फ्यूचर बन जाता है। एज इट डिड एवरीथिंग हिज फादर सेड, यानी बहुत ही ज्यादा आज्ञाकारी पुत्र था, उसने वही किया जो उसके पिता करते थे। हिज फादर हु नेवर जोक्ड और प्लेड विद हिम, जो उसके वो पिता जो उसके साथ कभी मजाक नहीं करते थे, उसके साथ खेलते नहीं थे, बट हु स्पेंट इन्फिनिट पेन्स अपॉन हिम हु वॉज हिज ओनली सन, लेकिन उसके लिए खूब सारे इन्फिनिट अनलिमिट पेन्स कष्ट उठाए उन्होंने उस अपने बेटे के लिए, वो उनका इकलौता पुत्र था। सदाओ न्यू डेट हिज एजुकेशन वॉज हिज फादर्स चीफ कंसर्न, उसे पता था उसकी पिता की मुख्य चिंता वरी क्या थी, उसकी एजुकेशन, शिक्षा को लेकर बहुत ज्यादा चिंतित थे। तो वो आज्ञाकारी था, ओबीडियंट सन था। फॉर दिस रीजन ही हैड बीन सेंट एट 22 टू अमेरिका। याद रखना एज 22, एमसीक्यूज में पूछा जा सकता है, 22 साल की उम्र में अमेरिका भेजा गया। टू लर्न ऑल दैट कुड बी लर्न ऑफ सर्जरी एंड मेडिसिन, क्या सीखने गया था, ये भी जो वहां सिखाया जा सकता था। और क्या था, सर्जरी यानी शल्य चिकित्सा, जो ऑपरेशन करते हैं, और मेडिसिन यानी दवा से जुड़ा हुआ, ये दो चीजें सीखने गया। तो ये भी पूछा जा सकता है क्या सीखने गया था, सर्जरी एंड मेडिसिन। ही हैड कम बैक एट 30, और कब वापस आया, रिटर्न कब हुआ अमेरिका से, 30 यानी 30 साल की उम्र में। तो गया 22 में, आया 30 में, 8 ईयर्स लग गए, ध्यान देना। एंड बिफोर हिज फादर डाइड ही हैड सीन सदाओ बिकम फेमस नॉट ओनली एज अ सर्जन बट एज अ साइंटिस्ट, लेकिन उसके पिता ने मृत्यु होने से पहले, मरने से पहले, उनके बेटे को एक शल्य चिकित्सक और एक साइंटिस्ट, वैज्ञानिक के रूप में देख लिया था। यानी सदाओ फुलफिल्ड हिज फादर्स विश, उसने उसके पिता की इच्छा को पूरा किया। इतना अच्छा था। क्वेश्चन बन सकता है कि सदाओ ने उसके पिता की किस तरह से आज्ञा मानी, अभी और आगे है, वहां भी ये उसके पिता की बात मानेगा। अब यहां पर देखिए, बिकॉज ही वॉज परफेक्टिंग अ डिस्कवरी विच वुड रेंडर बोन्स एंटायरली क्लीन। वेरी शॉर्ट आंसर टाइप में पूछा जा सकता है कि सदाओ किस चीज की डिस्कवरी को परफेक्टिंग कर रहा था। परफेक्टिंग करना, दक्षता हासिल करना, डिस्कवरी का मतलब आप जानते ही हो, खोज, एक खोज में दक्षता हासिल कर रहा था। रेंडर यानी भर देना, बना देना, वुंड्स घावों को, एंटायरली पूरी तरीके से, क्लीन यानी साफ, यानी घाव जो हुए हैं वो बिल्कुल गायब हो गए, स्किन पर कहीं पता ही नहीं लग रहा। ऐसा करने की वो डिस्कवरी कर रहा था। अंडरलाइन कर लेना इस चीज को। ही हैड नॉट बीन सेंट अब्रॉड विद द ट्रूप्स, ये क्वेश्चन है शॉर्ट आंसर टाइप में। उसे ट्रूप्स यानी सेना के साथ नहीं भेजा गया। वाई डिड सदाओ नॉट सेंड, और यहां पर दिया जाएगा विद द ट्रूप्स, ट्रूप्स के साथ क्यों नहीं भेजा गया, आंसर आ रहा है। ऑल्सो ही न्यू देयर वॉज सम स्लाइट डेंजर डेट द ओल्ड जनरल माइट नीड an operation for a condition for which he was now being treated medically. जनरल को किसी भी समय ऑपरेशन की जरूरत पड़ सकती थी। ऐसी स्थिति में सदाओ ही उसका इलाज करता, क्योंकि उसका ट्रीटमेंट चल रहा था मेडिकली। एंड फॉर दिस पॉसिबिलिटी सदाओ वॉज बीइंग केप्ट इन जापान। वाई वॉज सदाओ बीइंग केप्ट इन जापान, सदाओ को जापान में क्यों रखा गया और सदाओ को ट्रूप्स के साथ क्यों नहीं भेजा गया। वेरी 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 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, शॉर्ट आंसर टाइप में जरूर संभावित है आपके एग्जाम में। क्लाउड्स वर राइजिंग फ्रॉम द ओशन नाउ, सागर से बादल बन रहे थे या राइजिंग उठ रहे थे। द अनएक्सपेक्टेड वार्मथ ऑफ द पास्ट फ्यू डेज हैड एट नाइट ड्रॉन हैवी फॉग फ्रॉम द कोल्ड वेव्स। जो अनएक्सपेक्टेड यानी कि जिसकी हमने कामना नहीं की हो, वो गर्मी भूतकाल की, पास्ट फ्यू डेज, पिछले कुछ दिनों की, उससे क्या हुआ, रात में उस गर्मी से
ड्रॉन उसने खींची, हैवी फॉग यानी वो कारण बनी बहुत ज़्यादा, फॉग यानी कोहरा आ गया, फ्रॉम द कोल्ड वेव्स यानी उस गर्मी और ठंडी लहरों इसके बीच में जो इंटरेक्शन हुआ इससे वहाँ हैवी फॉग क्रिएट हो गया। सदाओ वॉच्ड मिस्ट हाइड आउटलाइंस ऑफ अ लिटिल आइलैंड नियर द शोर, समुद्र के शोर किनारे सदाओ ने देखा एक छोटा सा टापू द्वीप आउटलाइन यानी चारों तरफ गिर गया है उसके किससे, उन मिस्ट यानी कोहरे से, धुंध से। एंड देन कम क्रीपिंग अप द बीच बिलो द हाउस, और जो मकान था उसके नीचे क्रीपिंग यानी रेंगते हुए वो कोहरा वो फॉग बढ़ रहा है। रीडिंग अराउंड द पाइन्स, रीडिंग अराउंड यानी लिपट रहा है पाइन्स यानी चीड़ के पेड़ों के भी चारों तरफ। इन अ फ्यू मिनट्स फॉग वुड बी रैप्ड अबाउट द हाउस टू, और कुछ ही मिनट्स में ये फॉग कोहरा घर को भी अपनी आगोश में ले लेगा, रैप्ड यानी लिपट जाएगा। Then he would go into the room where Hannah, his wife, would be waiting for him with the two children. फिर वो हन्ना के पास जाएगा जो कमरे में दो बच्चों के साथ उसका इंतजार कर रही थी। But at this moment the door opened and she looked out. लेकिन इसी समय दरवाजा खुला और उसने बाहर देखा a dark blue woolen हावड़ी, एक गहरे नीले रंग की उलन यानी ऊनी हावरी होता है जो जापानी चोगा होता है, उसके ऊपर पहने जाने वाला एक ढीला ढाला लबादा वस्त्र, तो हावरी पहने हुई थी। और हावरी के उसने देखा कि जब हाना ने वहाँ उसके पास आई, और हर किमोनो, किमोनो का मतलब है जापानी चोगा, उसके ऊपर हावरी पहन रखी थी, एक ढीला ढाला लबादा पहना हुआ था। शी केम टू हिम, उसके पास आई अफेक्शनेटली यानी बड़े ही प्यार से, एंड पुट हर आर्म्स थ्रू हिज एज ही स्टूड, जब वो खड़ा हुआ था तो अपने दोनों हाथ बाहें उसके ऊपर डाल दी उसने, सदाओ के ऊपर, स्माइल्ड मुस्कुराई, एंड सेड नथिंग, और कुछ नहीं कहा। ही हैड मेट हाना इन अमेरिका, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया वापस, और MCQs भी आ गया। वेयर डिड सदाओ मीट हाना, कहाँ मिला था, तो इन अमेरिका। But he had waited to fall in love with her until he was sure she was Japanese. लेकिन उसने उसके प्यार में पड़ने से पहले ये श्योर किया, निश्चय किया कि क्या वो, पहले ये पता लगाया कि क्या वो जापानीज है या नहीं। मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है ये सब। His father would never have received her unless she had been pure in her race. उसके पिता उसको बिल्कुल स्वीकार नहीं करते अगर वो उनकी जाति की नहीं होती, यानी जापानी नहीं होती। He wondered upon whom he would have married if he had not met Hannah. वो आश्चर्य करता था अगर मुझे हाना नहीं मिलती तो मैं शादी भी किससे करता। And by what luck he had found her in the most casual way. या यूँ कहे बाय चांस, लिटरली अक्षरशः, लिटरली यानी अक्षरशः, बाय चांस यानी अचानक, कैजुअल वे यानी उसने सोचा भी नहीं था, इस तरीके से वो मिली सडनली, कैजुअल वे सडनली मिली, बाय चांस यानी सडनली मिली, दोनों का मतलब यही है। एट एन अमेरिकन प्रोफेसर्स हाउस, अमेरिकन प्रोफेसर के मकान में, कहाँ मिली थी याद रखना। द प्रोफेसर एंड हिज वाइफ हैड बीन काइंड पीपल एंग्शियस टू डू समथिंग फॉर देयर फ्यू फॉरेन स्टूडेंट्स। जो प्रोफेसर थे और उनकी पत्नी दोनों ही बड़े एंग्शियस यानी व्याकुल रहते थे, ईगर रहते थे, यहाँ पर अर्थ निकल रहा है अपने कुछ विदेशी स्टूडेंट्स के लिए कुछ करने के लिए। एंड द स्टूडेंट्स दो बोर्ड, हालांकि स्टूडेंट्स से बोर हो जाते थे, ऊब जाते थे। हैड एक्सेप्टेड दिस काइंडनेस, फिर भी इस उनके दयालुता को एक्सेप्ट करते थे, स्वीकार करते थे। सदाओ हैड ओपन टोल्ड हाना हाउ नियरली ही हैड नॉट गॉन टू प्रोफेसर हार्लेज हाउस डेट नाइट। सदाओ ने हाना को बताया कि मैं प्रोफेसर के घर उस रात को बिल्कुल नहीं जाना चाहता था। ये वो उस रात की बात है जहाँ पर हाना से उसकी मुलाकात हुई थी। द रूम्स वर सो स्मॉल, कमरे बहुत छोटे थे। द फूड सो बैड, भोजन भी बहुत बेकार था। द प्रोफेसर्स वाइफ सो वॉल्यूबल, और प्रोफेसर की जो पत्नी थी बहुत ज़्यादा बातूनी थी। बट ही हैड गॉन एंड देयर ही हैड फाउंड हाना,
लेकिन वो चला गया और वहाँ हाना उससे मिली। अ न्यू स्टूडेंट, एक नई स्टूडेंट प्रोफेसर के घर पर, एंड हैड फेल्ट ही वुड लव हर इफ इट वर एट ऑल पॉसिबल। वो उससे प्यार करेगा अगर संभव हुआ तो। पहली नज़र में ही, उस फर्स्ट साइट में ही ये तय कर लिया, डिसाइड कर लिया था सदाओ ने। जब हाना को देखा नई स्टूडेंट आए तो प्रोफेसर के लव एट फर्स्ट साइट हो गया था, पहली नज़र में प्यार हो गया था। संभव हुआ क्यों? संभव हुआ तो एक कंडीशन क्यों लगाए? क्योंकि अगर ये जापानी निकली तो, क्योंकि उसके पिता क्या चाहते थे? जापानी लड़की से ही शादी करेगा। नाउ ही फेल्ट हर हैंड ऑन हिज आर्म। अब वापस वहाँ पर ले जा रहा है जहाँ पर वो मिल रहे थे। अब उसे उसकी बाह जो उसने उसके कंधे पर रखी हुई थी वो महसूस हुई, एंड वॉज अवेयर ऑफ द प्लेजर इट गेव हिम। और अवेयर यानी अब उसे फील हुआ वो आनंद जो उसके हाथ रखने से सदाओ को मिल रहा था। इवन दो दे हैड बीन मैरिड ईयर्स इनफ टू हैव द 2 चिल्ड्रन, हालांकि उनको शादी की हुई इतने वर्ष हो गए कि उनके 2 बच्चे हुए हैं, यानी 2 बच्चे हो गए, इतने साल हो गए। फॉर दे हैड नॉट मैरिड हीडलेसली इन अमेरिका, क्योंकि उन्होंने अमेरिका में हीडलेसली एंड केयरलेसली, लापरवाही से शादी नहीं की। दे हैड फिनिश्ड देयर वर्क एट स्कूल, पहले उनका कार्य कंप्लीट हुआ स्कूल में, एंड हैड कम होम टू जापान, और जापान आए। एंड व्हेन हिज फादर हैड सीन हर द मैरिज हैड बीन अरेंज्ड इन द ओल्ड जापानीज वे, जैसा उसके पिता की इच्छा थी। जब उसके पिता ने हाना को देख लिया तब उनकी शादी जापानी तरीके से हुई। ऑल्दो सदाओ एंड हाना हैड टॉक्ड एवरीथिंग ओवर बिफोर हैंड, हालांकि हाना और सदाओ इस मामले में बिफोर हैंड यानी पहले ही बात कर चुके थे। दे वर परफेक्टली हैप्पी, वो दोनों बहुत खुश थे। सी लेड हर चीक अगेंस्ट हिज आर्म, उसने उसकी भुजा पर उसके गाल टच किए हाना ने। इट वॉज एट दिस मोमेंट, इसी पल क्या हुआ, अब यहाँ से स्टोरी टर्न लेगी। डेट बोथ ऑफ देम सॉ समथिंग ब्लैक कम आउट ऑफ द मिस्ट, उन्होंने देखा कोहरे से कोई काली चीज बाहर आई। इट वॉज अ मैन, ही एक व्यक्ति था। ही वॉज फ्लंग आउट ऑफ द ओशन, उसको समुद्र से बाहर, फ्लंग आउट ने बाहर फेंक दिया, जो लहरें आ रही थी, फ्लंग फेंका गया। इट सीम्ड, ऐसा लगा, टू हिज फीट बाय अ ब्रेकर, ब्रेकर यानी बहुत तेज जो लहर आई, उसने उसको टू हिज फीट पैरों के बल फेंक दिया। ही स्टेगर्ड, लड़खड़ाता हुआ चला। अ फ्यू स्टेप्स, थोड़े कदम, चला नहीं जा रहा फिर भी चला। और हिज बॉडी आउटलाइंस अगेंस्ट द मिस्ट, और उसकी शरीर जो मिस्ट कोहरा था उसमें आउटलाइन यानी नजर आ रही थी। हिज आर्म्स अबोव हिज हेड, हाथ सिर पर थे। देन द कर्ल्ड मिस्ट हिड हिम अगेन, और बल खाती हुई जो धुंध थी उसमें वापस वो खो गया, हिड यानी छिपा लिया। हु इज डेट, हाना क्राइड, हाना चीकी, ये कौन है? शी ड्रॉप सदाओज आर्म, उसने सदाओ की जो बाहें डाल रखी थी उन्हें हटा लिया। एंड दे बोथ, शी ड्रॉप्ड सदाओज आर्म, सदाओ की बाहें हटाई। एंड दे बोथ लीन्ड ओवर द रेलिंग ऑफ द वेरेंडा, और वेरेंडा की जो रेलिंग थी, जो सामने की रोस पे जो रेलिंग होती है, वहां से उन्होंने लीन्ड यानी झुके और देखा। द मैन वॉज ऑन हिज हैंड्स एंड नीज क्राउलिंग, आदमी हाथ और पैर घुटनों के बल क्राउलिंग यानी रेंग रहा था। देन दे सॉ हिम फॉल ऑन हिज फेस एंड लाई देयर, उन्होंने देखा कि वो व्यक्ति अपने मुंह के बल वहां पर गिर गया, लाई यानी वहीं लेट गया एक तरीके से, अब आगे नहीं बढ़ा। अ फिशरमैन परहैप्स, सदाओ सेड, विच वॉश्ड फ्रॉम हिज बोट, सदाओ ने कहा कोई मछुआरा होगा, नाव से बहकर आ गया। ही रेन क्विकली डाउन द स्टेप्स एंड बिहाइंड हिम हाना केम, वो सीढ़ियों से दौड़ता हुआ उधर भागा, हाना भी उसके पीछे गई। हर वाइड स्लीव्स फ्लाइंग, उसकी चौड़ी स्लीव्स जो बाहें थी हाना के कपड़े की वो उड़ती हुई जा रही थी, फ्लाइंग। अ माइल और 2 अवे ऑन आइदर साइड देयर वर फिशिंग विलेजेज, 1 या 2 मील की दूरी पर दोनों तरफ मछुआरों के गांव थे। बट हियर वॉज ओनली द बेयर एंड लोनली कोस्ट, लेकिन यहाँ तो बेयर निर्जन, जहाँ कोई व्यक्ति नहीं रहता, और लोनली यानी सुनसान, कोस्ट यानी समुद्र का तट था। डेंजरस विद रॉक्स, खतरनाक चट्टाने थी, नुकीली। द सर्फ बियॉन्ड द बीच, यानी तट से परे जो सर्फ यानी समुद्री फेन झाग है वो स्पाइक्ड, स्पाइक्ड यानी नुकीले, नुकीले हो रहे थे। विद स्पाइक रॉक्स यानी वो जो झाग थे उनके अंदर नुकीली चट्टाने थी।
Somehow the man had managed to come through them. He must be badly torn. जैसे तैसे वो आदमी वहां आ गया, वो जरूर बुरी तरीके से टर्न यानी कि फटा हुआ होगा, कटा फटा हुआ होगा. They saw when they came toward him that indeed it was so. वो उसके पास गए तब देखा वास्तव में ऐसा ही था. The sand on one side of him had already a stain of red soaking through. उन्होंने देखा उसके बगल में जो रेत थी उस पर एक स्टेन यानी धब्बा स्पॉट बन गया था, लाल, सोकिंग थ्रू यानी गीला, जो ब्लड निकला ना उसका गीला, वहां पर स्टेन यानी स्पॉट बन गया था, थक्का बन गया था, निशान बन गया था. ही इज वुंडेड, सदाव एक्सक्लेम, सदाव ने कहा ये तो वुंडेड यानी घायल है. ही मेड हैश टू द मैन हु ले मोशनलेस, उसने उस आदमी जो गतिहीन पड़ा हुआ था उसकी तरफ जल्दी से बढ़ा. हिज फेस इन द सैंड, उसका मुंह रेत में पड़ा हुआ था. एन ओल्ड कैप स्टक टू हिज हेड सोक्ड विद सी वाटर, समुद्र के पानी से सोक्ड है, भीगी हुई उसकी एक गीली टोप उसके सिर पर लगी हुई थी, चिपकी हुई थी. स्टक यानी चिपकी हुई थी. ही वॉज इन वेट रैग्स ऑफ गारमेंट्स, उसने जो रैग्स यानी फटे हुए गारमेंट्स, कपड़े पहने हुए थे गीले. सदाव स्टॉप्ड, सदाव ठहर गया. हाना एट हिज साइड, हाना उसकी बगल में थी. एंड टर्न द मैन सेड, और उन्होंने आदमी का सिर उल्टा किया, यानी यूं कहें कि उल्टा पड़ा था, सीधा किया. दे साया द फेस, उन्होंने चेहरा देखा. अ वाइट मैन, हाना विस्पर्ड, हाना ने विस्पर यानी धीरे से बोला, ये तो गोरा व्यक्ति है. यस इट वॉज अ वाइट मैन. द वेट के फैल अवे एंड देयर वॉज हिज वेट येलो हेयर, जो गीली टोप थी वो गिर गई, उसके गीले पीले बाल सामने आ गए. एज दो फॉर मेनी वीक्स इट हैड नॉट बीन कट, जैसे कई सप्ताह से इनको काटा नहीं गया हो. एंड अपॉन हिज यंग एंड टॉर्चर्ड फेस वॉज अ रफ येलो बियर्ड, और उसके यंग यानी जो युवा और टॉर्चर्ड यात्रा दिए हुए चेहरे पर रफ खुरदरी पीली दाढ़ी थी. ही वॉज अनकॉन्शियस, वो बेहोश था. एंड न्यू नथिंग दैट दे डिड फॉर हिम, उसे कुछ भी नहीं पता था. नाउ सदाव रिमेंबर्ड द वोंड, उसे उस ओंड की वो जो घाव था उसका याद ध्यान आया. एंड इज एक्सपर्ट फिंगर्स, और उसकी एक्सपर्ट यानी कि जो एक्सपर्ट होता है प्रशिक्षित उंगलियां. ही बिगेन टू सर्च फॉर इट, और उस घाव की तलाश करने लगी. ब्लड फ्लोड फ्रेशली एट हिज टच, जैसे उसने टच किया वहां से ताजा रक्त बहने लगा. ऑन द राइट साइड ऑफ हिज लोअर बैक, लोअर पीछे की कमर के दाईं बगल में उसके घाव था, वहां से ब्लड आने लगा. सदाव सॉ द गन वुंड हैड बीन रीओपन, सदाव ने देखा गन वुंड का मतलब होता है गन का, बंदूक का घाव, रीओपन खुल गया था. द फ्लेश वॉज ब्लैकेंड विद पाउडर, और मांस था उस गन पाउडर से, बारूद से काला पड़ गया था. सम टाइम नॉट मैनी डेज अगो, ज़्यादा समय नहीं हुआ है. द मैन हैड बीन शॉट, इसको गोली मारे हुए ज़्यादा समय नहीं हुआ है. एंड हैड नॉट बीन टेंडर्ड, और इसकी टेंडर्ड यानी इसकी केयर भी नहीं किए, देखभाल भी नहीं किए. इट वॉज बैड चांस दैट द रॉक हैड स्ट्रक द वुंड, और ये वुंड है इसको कोई चट्टान से टकरा गई. इसका बुरा भाग्य है कि उसी जगह जाकर ये चट्टान से टकरा गया, और वहां से क्या हुआ, इसके खून बहने लग गया. अब इसे आगे अगले पार्ट में हम पढ़ेंगे. कंटिन्यू चैनल के साथ बने रहें, बहुत अच्छा चैप्टर है और पूरा डीपली पढ़ेंगे. तो MCQ, शॉर्ट आंसर, वेरी शॉर्ट आंसर और लॉन्ग आंसर टाइप सबके आंसर आप बना देंगे. इस वीडियो को जरूर लाइक शेयर करें और अपने चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें स्टूडेंट्स. थैंक यू.